आत्मदेव ब्राह्मण जी की पत्नी का नाम धुंधुली, पुत्र नहीं थे। रोते रोते तुंगभद्रा नदी के तट पर गए, आज आत्महत्या कर लूंगा। मरने के लिए जैसे ही गए, महात्मा का दर्शन हो गया और दुख में रोते रोते मृत्यु को आलिंगन लगाने के लिए साधु ने रोक लिया। क्यों? पुत्र नहीं है। महात्मा ने कहा 7 जन्मों तक नहीं होगा। पैर पकड़ा, कृपा हुई, कथा तो स्मृति है आप लोगों की। फल दे दिया, ले आए, पत्नी को दिया, पत्नी ने फल न खाया, गौ माता को दे दिया। बहन को समस्त वृत्तांत बताया। बहन ने कहा चिंता न करो, मैं गर्भवती हूं, कुछ धन लेकर के अपना पुत्र तुझे दे दूंगी। गर्भ पर तू कपड़ा लगाते रहना, किसी को पता नहीं चलेगा। और तनिक स्वार्थ के लिए महात्मा का आशीर्वाद भी त्याग दिया। परिणाम जानते हो क्या हुआ? जो गौ माता का पुत्र हुआ, गौ जैसा कर्ण होने के कारण गौकर्ण हो गए। बहन का पुत्र लिया, नाम धुंधकारी रख दिया। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी ज्ञानी हो गए, धुंधकारी महाखल, पापी हो गया धुंधकारी। दुखी हो गए आत्मदेव जी। महात्मा ने कहा था पुत्र का आपको पुत्र योग नहीं है, और हो भी गया तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। जबरदस्ती पुत्र का आशीर्वाद मिला। गोकर्ण जी ने कहा अब यहां क्या करोगे? घर का त्याग करिए पिताजी, जंगल में जाकर के भगवान का भजन कीजिए। घर का त्याग कर दिया। गोकर्ण जी को ब्राह्मण लेकर चले गए, आश्रम में रहने लग गए संतों के सानिध्य में। धुंधकारी अकेला वैश्यावृत्ति पर लग गया। वैश्याओं का संग, वैश्याओं में मन लग गया धुंधकारी का। और वैश्यावृत्ति में वैश्याओं पे जैसे ही मन लगा, घर में धन मांगने आया। मां को कहने लग गया पैसा दो। मां ने कहा घर का धन वैश्यावृत्ति पर? नहीं नहीं, मैं नहीं देने वाली। पिता तो अब रहे नहीं, धन आने की कोई व्यवस्था नहीं, और तू ऐसे जुए आदि पर पैसा व्यर्थ कर देगा, खाने के लिए क्या बचेगा? मैं नहीं देने वाली। भागवत कहती ही डंडा उठाया, मां को पीटने लग गया। पति के न होने के कारण दुख का सहन न कर पाना माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा दुख तब होता है जब उनके कोख से उत्पन्न पुत्र उनकी अवहेलना कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा दुख है। पुत्र आज्ञा को ना पालन करे, बात ना माने। इसलिए देखो, बुरा ना मानना। पुत्र हो तो गोकर्ण जैसा, पुत्र हो तो प्रहलाद जैसा, पुत्र हो तो ध्रुव जैसा। अन्यथा यदि पुत्र नहीं है तो उसका शोक करने की आवश्यकता नहीं है। श्री गोकर्ण जी महाराज तो नहीं है। आज मां भी दुख के कारण दुख को न सहन कर पाई, आंगन पर कुआं था, कूद करके अपने प्राणों का अंत कर लिया। 5 वैश्याओं को ले आया घर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 5 वैश्याएं ही तो हैं। और 5 वैश्याओं को साथ ले आया।
रहने लग गया। वैश्याओं ने धन की कामना की, राजकोष को लूटा। वैश्याओं ने पूछा कहां से धन आया, राजा के महल को लूटने की कथा बताई। तो उनके मन में भी आ गया, आज राजा का महल लूटा है, राजा कल ही खोजने के लिए आएंगे, ये तो मरेगा मरेगा, इसके साथ साथ हम भी मारे जाएंगे, इसके साथ साथ हमारा भी अंत हो जाएगा। क्या करें, इसका वध कर देते हैं, इसका धन लूट कर ले जाते हैं। मार दिया और मार करके धन लूट लिया। मुख पर अग्नि के अंगारे भर दिए, तड़प तड़प कर धुंधकारी भी मर गया। और धुंधकारी का जब अंत हुआ तो भैया पाप कर्म करने के कारण प्रेत बन गया, प्रेत योनि में चला गया धुंधकारी। श्री गोकर्ण जी महाराज को पता चला पिता माता के न रहने पर, भाई के न रहने पर, गया श्राद्ध कर्म किया। और गया श्राद्ध आदि करने के पश्चात श्री गोकर्ण जी महाराज आज रात में अपने गांव आए। जब विद्वान साधु महात्मा बड़े जन जब कभी अपने गांव आते हैं तो लोग चाहते हैं हम भी मिल लें, हम भी जाके बातचीत कर लें। इसलिए क्या है ना, वो अपनी जन्मभूमि अपने स्थान आते हैं तो छुप के रहना पसंद करते हैं। गोकर्ण जी रात को आए अंधेरे पर, अपने वही घर पर पहुंच गए। नहीं तो लोग आदर सत्कार करेंगे, ढोल नगाड़े के साथ ले जाएंगे, नहीं नहीं ये सब नहीं चाहिए। और घर के आंगन पर गए, रात को संध्या किया, संध्या करके विश्राम जैसे ही किए तो देखा कि वहां से सामने से कोई भैंस आ रहा है। भैंस को देखा, देखते देखते तो भैया सिंह बन गया वो। अरे अभी तो भैंस था, अब सिंह। देखते 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 हिरण, और हिरण से कब वो शुकर का रूप धारण कर लिया। गोकर्ण जी को भयभीत करने का प्रयत्न करने लगा। डरे नहीं गोकर्ण जी महाराज, हम जैसे थोड़ी ना थे डरपोक। हाथ पर जल लिया और जल वेद मंत्र का पाठ करके जैसे ही जल छींटा, बेचारा रोते हुए कहने लग गया, अहम भ्राता तदीयोस्मिन् धुंधकारीति नामता स्वकीरे नैव दोषेण ब्रह्महत्या नाशितं मया। अरे मैं आपका भाई छोटा, मैं आपका बड़ा भाई धुंधकारी। अरे हमने तो आपके लिए गया श्राद्ध कर दिया। प्रेत कहने लग गया, मैंने तो आपके लिए गया श्राद्ध कर दिया। कहता नहीं नहीं, एक श्राद्ध छोड़ो, 2 श्राद्ध छोड़ो, 5 श्राद्ध छोड़ो। प्रेत कहता है, भागवत में लिखा हुआ है, गया श्राद्धस्तेनापि मुक्ति में न भविष्यति उपायं परं कंचित्वं विचारं समाप्रतम। एक गया श्राद्ध से क्या होगा, गया श्राद्धे नपि मुक्ति। 100 श्राद्ध भी हमारे लिए करा दोगे ना तो भी मेरी मुक्ति नहीं होने वाली। 100 बार गया कर दो तो भी नहीं मरने वाला मैं। क्यों? स्वकीरे नैव दोषेन, अपने दोष के कारण। इसलिए कोई दूसरा उपाय खोजिए जिससे एक बार में मुक्ति हो जाए। गोकर्ण जी ने रात का समय बिताया, सुबह हुआ, सूर्य भगवान को जल दिया, हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान से याचना करने लग गए, उपाय बताइए।
सूर्यदेव कहते हैं एक ही उपाय है। क्या? श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं गुरु इति सूर्यवचः सर्वे धर्मं रूपं तु विस्मृता। एक ही उपाय है, 7 दिन की कथा, सप्ताह श्रवण विधि। और यहाँ क्या क्या? श्रीमद् भागवताम मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु, 7 दिन की कथा कही है। और भैया वो प्रेत तो हवा में चल रहा था ना। कथा का अनुष्ठान हुआ, मंडप खड़ा, कहां जाऊं बैठा, हवा आई उड़ गया। आश्रय चाहिए ना। सप्तक ग्रंथि के मांस पर आकर के बैठा, कथा के पूर्व मांस गाड़ा ना, सप्तक ग्रंथि के बांस में आकर के बैठ गया। और भागवत की ये कथा तो सबकी स्मृति में है। पहले दिन की कथा पूरी हुई, पहली गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, 5वें दिन 5वीं, और ऐसे करते करते 7वें दिन 7 गांठ टूट गई, हट गई। वहां से कोई प्रेत नहीं, वहां से सुंदर रूप धारण करके भगवान के पार्षद का रूप धारण करके वो धुंधकारी भगवान का भक्त प्रकट हो गया। भगवान के पार्षद भगवान का भजन संकीर्तन करके ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने कहा, कौन है आप, कहां जा रहे हैं? हमारी कथा के मध्य से प्रकट हुए। पार्षदों ने कहा, ये वो है जो पाप में था, 100 बार गया श्राद्ध करने पर भी जिसकी मुक्ति नहीं थी। ऐसा है, ये मुक्त हो रहा है। गोकर्ण जी ने कहा, ये गड़बड़ क्यों कर रहे हो? कथा तो सबने सुनी ना। कान का भेद हो गया। कहा था ना आज की कथा में, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। रामचरित जी सुनत अघाई, रामचरित जय सुनत अघाई। रामचरित जय सुनत अघाई। रामचरित जय सुनत अघाई। रस विशेष जाना तिन नाही, रस विशेष जाना तिन। अरे रस विशेष जाना तिन नाही। श्रवण भेद हो गया। आज की कथा तो यहीं से शुरू की थी, सुनने का भेद हुआ सो गड़बड़ हो गया। गोकर्ण जी महाराज ने पुनः दोबारा कथा का अनुष्ठान किया। सभी लोग भाव के साथ कथा का श्रवण किए और भाव श्रद्धा के साथ कथा सुनने का परिणाम ये निकला, सारे के सारे मुक्त हो गए।